हर लड़की का सपना होता है कि उसका ससुराल प्यार, सम्मान और अपनापन देने वाला हो। लेकिन शादी के बाद उसकी दुनिया बदल जाती है। मायका, जो उसका अपना घर था, अचानक पराया कह दिया जाता है। शादी के बाद बेटी को अपने ही घर में मेहमान बना दिया जाता है। यही कहानी है सीमा की, जिसकी जिंदगी में मायके जाने की ख्वाहिश एक संघर्ष बन गई। पहला अध्याय, बचपन और मायका। सीमा बचपन से ही अपने मायके में लाड़ प्यार से पली थी। माँ का दुलार, पापा की डांट में छुपा स्नेह और भाई बहनों की शरारतें, सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा थे। मायका उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का ठिकाना था। जब उसकी शादी हुई तो माँ ने रोते हुए कहा था, बिटिया, अब ये घर तेरा ससुराल है। मायका तो अब सिर्फ मेहमानों की तरह आना होगा। सीमा हंसते हुए बोली थी, माँ, मैं जब चाहूंगी आ जाऊंगी। ये घर मेरा था, है और हमेशा रहेगा। पर उसे क्या पता था कि मायके आने की आजादी भी एक दिन तरस जाएगी। दूसरा अध्याय, ससुराल की दुनिया। शादी के बाद ससुराल में सब अच्छा था। पति अमित नौकरी पेशा था और अच्छा इंसान भी। सास ससुर सामान्य स्वभाव के थे, लेकिन एक बात हमेशा दिल चुभती, बहू बार बार मायके नहीं जाती। शादी के कुछ महीने बाद ही जब सीमा ने मायके जाने की बात कही तो सास ने टोक दिया, अरे, बहुएं बार बार मायके नहीं जाती। अब यही तेरा घर है, उधर क्या करना है? सीमा मुस्कुराकर चुप रह गई। अमित ने भी समझाया, सीमा, माँ ठीक कह रही हैं। तुम जब भी माँ पापा से बात करना चाहो, फोन कर लिया करो। फोन की आवाज और मायके की गोद का सुख दोनों बहुत अलग होते हैं। लेकिन सीमा यह बात किसे समझाती? तीसरा अध्याय, त्योहार और दूरी। पहली होली आई। सीमा ने मन ही मन सोचा था कि इस बार मायके जाकर अपने भाइयों के साथ रंग खेलेगी। लेकिन सास ने साफ कह दिया, बहुएं अपने ससुराल में ही त्योहार मनाती हैं। मायके क्या रोज रोज जाओगी? सीमा की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। राखी, तीज, करवा चौथ, हर त्योहार पर मायके जाने का सपना टूटता रहा। माँ फोन पर पूछती, बिटिया, इस बार आ जाएगी ना? सीमा दिल पर पत्थर रखकर कहती, माँ, अभी व्यस्त हूँ, अगली बार जरूर आऊंगी। लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आया। चौथा अध्याय, बेटी की तड़प। सीमा को मायके की हर चीज याद आती। माँ का हाथ का खाना, पापा का अखबार पढ़ना, भाई की शरारतें, आंगन में नीम का पेड़, बरसात की खुशबू, सब कुछ। कई बार रात को वह चुपचाप रोती और मन ही मन कहती, कभी तो मायके जाना दो। पांचवा अध्याय, संघर्ष। एक दिन सीमा की माँ बहुत बीमार हो गईं। सीमा ने पति से कहा, अमित, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे मायके जाना है। अमित ने माँ से बात की, लेकिन सास ने रोक दिया, इतनी दूर क्या करेगी जाकर? वहां डॉक्टर हैं, सब संभाल लेंगे। घर गृहस्थी छोड़कर मायके भागना सही नहीं है। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, मैं बेटी भी हूं, सिर्फ बहू नहीं। छठा अध्याय, विद्रोह। सीमा ने पहली बार हिम्मत जुटाई और पति से बोली, अमित, मैं जाऊंगी मायके, चाहे कोई रोके या टोके। मैं बेटी हूं और मां की हालत में उनके पास रहना मेरा फर्ज है। अमित कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में पत्नी का दर्द दिखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सीमा, मैं तुझे मायके छोड़ देता हूं। यह सुनकर सीमा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसके पंखों को फिर से उड़ने की आजादी मिल गई।